हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंदन एकेडमी। चंदन एकेडमी के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संचार के साधन। इस वीडियो में संचार के साधन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भारत। डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है। भारत में डाकघरों की संख्या बताना है, कितना है? 1.2 लाख, 1.5 लाख, 1.7 लाख, 2.0 लाख। तो डाकघरों की संख्या भारत में 1.5 लाख है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं? कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है? ऑप्शन है आपके सामने 65%, 75%, 89%, 94%। तो इसका जो सही आंसर है वो है 89%। भारत में 89% डाकघर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी कितने चैनल बनाए गए हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6, 8। डाक निकासी के लिए कितने चैनल बनाए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। 6 चैनल बनाए गए हैं डाक निकासी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन चैनल है एक, यानी कि बताना है ग्रीन चैनल क्या है? दूरदर्शन चैनल है, आकाशवाणी चैनल है, डाक सेवा है या फिर टेलीफोन सेवा है? ग्रीन चैनल जो है ये एक डाक सेवा है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डाक सेवा। ठीक है, ग्रीन चैनल क्या है? एक डाक सेवा है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में डाक सूचक अंक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में डाक सूचक अंक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1950 में, 1959 में, 1965 में, 1972 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1972, यानी कि 1972 में डाक प्रणाली की शुरुआत 1972 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? कितने डाक जोन है भारत में, ये बताना है आपको। ऑप्शन है 6, 7, 8, 10। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8। भारत को 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन कोड या फिर डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? पिन कोड का पहला अंक क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, जोन या फिर जिला या फिर वितरण क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है जोन। पिन कोड का पहला डिजिट जो है वो जोन को डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती है? सूचकांक मतलब हो गया पिन कोड। पिन कोड में कितनी संख्याएं होती है? तो 6 संख्याएं होती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डाक सूचकांक के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल है? ऑप्शन है 4, 6, 7, 8, यानी कि पिन कोड के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल है। कितने राज्य शामिल है? इसका जो सही आंसर है वो है 7, यानी कि 7।
7 राज्य शामिल है पिन कोड के अंतर्गत। पिन कोड 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या है। पिन कोड 7 के अंतर्गत कितने राज्य की संख्या है, कितने राज्य हैं, ठीक है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है 8, 9, 10, 12। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10। पिन कोड 7 के अंतर्गत 10 राज्यों की संख्या है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है डाक सूचकांक यानी पिन कोड 8 के अंतर्गत शामिल राज्य है। पिन कोड 8 के अंतर्गत कौन से राज्य है? ऑप्शन है बिहार व झारखंड, झारखंड व उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा। तो पिन कोड 8 के अंतर्गत जो राज्य हैं वो है बिहार और झारखंड। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार व झारखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया है? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक टिकट शुरू किया गया था। मैं बता दूं लॉर्ड डलहौजी के बारे में थोड़ा सा। लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था वो था 1848 से 1856। लॉर्द डलहौजी को ही भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी और 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ था। तो ये करवाया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। इसी ने लोक सेवा विभाग का भी स्थापना किया था और इसने शिमला के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ हुआ। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1837 ईस्वी, 1852 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1880 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1854, 1854 ईस्वी में। किसने करवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? 1850 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1882 ईस्वी। तो प्रथम डाक टिकट जो जारी किया गया था वो था 1854 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1854 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? ऑप्शन है लाहौर, कराची, मुंबई, नैनी। तो डाक टिकट जारी किया गया था कराची में। इसका जो सही आंसर है कराची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाक विभाग की स्थापना कब हुई? डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1882 में, 1884 में। तो इसका सही आंसर कब होगा? 1854 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ? ऑप्शन है 1880 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वो है 1880 ईस्वी में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ किया था, 1880 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय
डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी कि स्पीड पोस्ट सर्विस का आरंभ कब किया? आपको बताना है स्पीड पोस्ट कब से शुरू किया गया था। 1988 ईस्वी से, 1987 ईस्वी से, 1989 ईस्वी से, 1986 ईस्वी से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1986 ईस्वी से, यानी 1986 से स्पीड पोस्ट का आरंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? स्टडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो आपको बताना है। ऑप्शन है 1950 में, 1954 में, 1960 में, 1972 में। स्टडी सेवा की शुरुआत, इसका जो सही आंसर है वो है 1960 ईस्वी में। ठीक है, इसकी शुरुआत कब करी गई थी? 1960 ईस्वी में स्टडी सेवा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली स्टडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू हुई? ऑप्शन है दिल्ली लखनऊ, दिल्ली कानपुर, लखनऊ कानपुर, कानपुर इलाहाबाद। पहली स्टडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ कानपुर। लखनऊ और कानपुर के बीच पहली स्टडी सेवा शुरू हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी, यानी कि किन दो के बीच हुई थी प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत? ऑप्शन है दिल्ली लखनऊ के बीच, दिल्ली मुंबई के मध्य, लखनऊ कानपुर के मध्य, इलाहाबाद नैनी के मध्य। तो 22 का जो आंसर है वो है इलाहाबाद नैनी के मध्य डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम तार सेवा यानी कि टेलीग्राफ सर्विस की शुरुआत हुई? ऑप्शन है लखनऊ कानपुर के मध्य, मुंबई थाने के मध्य, इलाहाबाद नैनी के मध्य, कोलकाता डायमंड हार्बर के मध्य। तो भारत के प्रथम तार सेवा यानी टेलीग्राफ सर्विस की शुरुआत की गई थी ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता डायमंड हार्बर के बीच। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता डायमंड हार्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में, जापान में, चीन में, फ्रांस में। इसका जो सही आंसर है वो भारत में है। भारत में सबसे ज्यादा डाकघरों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? कुरियर सेवा, फैक्स, ईमेल, स्नेल मेल। तो सबसे तेज और सस्ता साधन जो है वो है ईमेल, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ईमेल होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ईमेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के डाकघर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा नहीं देता है? ए नंबर ऑप्शन है बचत बैंक की सुविधा नहीं देता है, सेकंड है म्यूचुअल फंडों का खुदरा लेन देन, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, जीवन बीमा सुरक्षा। यानी कि डाकघर का कौन सा सुविधा इनमें से नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डिमांड ड्राफ्ट जारी करना। डाकघर डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं करता है, बाकी ये तीनों करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कि पिन 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? यानी कि 6 डिजिट का इंडेक्स नंबर किस राज्यों में होता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल। केरल में 6 डिजिट से शुरू होता है। मुंबई महानगर का स्टडी कोड क्या है?
मुंबई महानगर का स्टडी कोड क्या है? 011, 022, 033, 044। मुंबई महानगर का स्टडी कोड है 022। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 022। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? प्रोजेक्ट एरो का संबंध किसके आधुनिकीकरण से है? ऑप्शन नंबर विमानपत्तन, डाकघर, सड़क परिवहन, रेलवे। प्रोजेक्ट एरो का जो संबंध आधुनिकीकरण है, प्रोजेक्ट एरो का जो संबंध है वो है डाकघर से। ठीक है, डाकघर के आधुनिकीकरण से संबंधित है प्रोजेक्ट एरो। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डाकघर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा क्वेश्चन भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष यानी कि टेलीफोन का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1951, 1981, 1851, 1861। 1951, 1981, 1851, 1861। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1951। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1951 ईस्वी में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।